आपका स्वागत है हंसराज महाविद्यालय में, जो कि देश के 10 प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक है। ये वो कॉलेज है जिसे महात्मा हंसराज जैसे आर्य समाजी की स्मृति में 1948 में स्थापित किया गया था। ये वो कॉलेज है जिसने देश को क्या क्या नहीं दिया, वो इतिहासकार दिए, वो राजनेता दिए, वो फिल्मकार दिए, वो अभिनेता दिए, जिससे एक सशक्त भारत का निर्माण हो सके। ये आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आपको ऐसा महाविद्यालय का हिस्सा बनने का मौका मिला और अपना एक इतिहास रचने का भी। बच्चों के साथ में हिंदी वाले छा गए कभी कुछ हर समय एक्टिविटी। सर, हंसराज महाविद्यालय नित नई ऊंचाइयों पर पहुंचा है, तो इसमें जो आपका योगदान रहा है और विद्यार्थियों का योगदान रहा है, इसका क्या कारण है, आप बताएं। बेटा, इससे सबसे ज़्यादा योगदान तो बच्चों का होता है, और जो अथॉरिटीज़ होती हैं उनका ये होता है कि जितना हम बच्चों को बढ़ावा दे सकें और जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं और जो उनकी इच्छाएं, सपने हैं, कितने हम पूरे कर सकें। जो हमारे गुरुजन हैं आपके सबके, उनसे रिक्वेस्ट करके उनकी जो नॉलेज और जो हमारे एक्सपीरियंस इतने सालों का है, जो बच्चे जो नए नए आते हैं, नवोन्मेष जाते हैं, नवोन्मेष आते हैं, उनको दुनिया का अभी नए नए उनके पर निकले हैं, विंग्स आ गए, अब वो कहाँ जाके बैठेंगे, ये एक अध्यापक का काम है। और जैसे आपने मोदी जी का भी भाषण सुना होगा, अध्यापन जो है वो एक वो नहीं, पेशा नहीं, ये एक जीवन धर्म है। तो यहाँ पे हमारे हंसराज महाविद्यालय में हम इसको जीवन धर्म की तरह से करते हैं और पूरी डिवोशन से चाहते हैं हम अपने बच्चे समझ के कि जैसे हमारा अपना लड़का लड़की अगर है तो उसको हम कैसे शिक्षा दें कि वो आगे बढ़ सके, और जब वो बढ़ते हैं तो हमें खुशी होती है। उसमें कई हमें स्ट्रिक्ट स्टेप भी लेने पड़ते हैं जिससे कि बच्चे ठीक राह पे चलते हैं। नहीं तो बच्चे बाद में कहते हैं आप तो बड़े थे, आप हमें रोक देते, हम तो बच्चे थे, गलती हो गई। तो ये इसमें दोनों का मिल के एक परिवार में जैसे पूरा सदस्य, लड़का लड़की, बच्चे, माँ बाप इकट्ठे चलें तो परिवार अच्छा चलता है। तो ये परिवार है, हंसराज परिवार है, उसमें आप सबका सहयोग रहता है और अध्यापक आपके साथ रहते हैं और उनका सानिध्य आपके साथ है। तो उसी की वजह से मैं सोचता हूँ कि मेरे विचार हैं कि तभी इंसान ऊपर जा सकता है। तो यही रीज़न है हमारे कॉलेज का ऊपर जाने का कि अध्यापकों का और बच्चों का जो मिलन आपस का इंटरेक्टिव सेशन है वो अच्छा होता है। और अच्छे वो सब स्टेट से आते हैं लोग, सब धर्मों के हैं, और यहाँ किसी चीज़ का भेदभाव नहीं होता। और हमारे महात्मा हंसराज की जो हमें पढ़ाया ऊपर है, देखो जो महात्मा हंसराज जी ने जो हमें सिखाया है और जो वेदांत का हमें ज्ञान दिया है, और उससे यही चीज़ सिखाई है हमें, प्रेम भाव, आपस में प्यार, ये बढ़ाना सब कुछ। कई चीज़ें नकारात्मक होती हैं, सकारात्मक होती है, उसमें हमें बताना आपको जरूरी है। वो हम अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, हम भी कभी बच्चे थे तो हम उससे निकले हैं इस चीज़ से। तो ये है जो हमारे, ये सब आपके बदौलत है और आप ही की वजह से हम हैं, और जो आपका सक्सेस है वो हमारा सक्सेस। और सर, आप हमारे हंसराज कॉलेज के फ्रेशर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं उनके फ्यूचर के? मैं यही कहना चाहता हूँ कि हंसराज कॉलेज में जो आया है, पहले उसको ये देखना है कि उसको एक अच्छा सिटीजन बनना है और यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं करना और एक दूसरे से प्यार करना है। ये नहीं कि मेरे में ये मैं हूँ, ये उसका है, ये हिंदी डिपार्टमेंट है, ये इंग्लिश डिपार्टमेंट, कोई नहीं, सब हंसराज के विद्यार्थी हैं और मिलजुल के हम दुनिया में अच्छे काम करेंगे। और कॉलेज को पहले घर को, फिर कॉलेज में कंट्रीब्यूट करेंगे, फिर कंट्रीब्यूट करेंगे और एक अच्छे इंसान बनने का पढ़ाई तो है ही है, पर उससे एक अच्छा इंसान बनना ज़्यादा जरूरी है। तो अच्छा इंसान है वो सब जगह अच्छा हो, प्यार सद्भाव सब में रहे, यही मेरी शुभकामना है। सर, आपका फ्रेशर्स के लिए क्या संदेश है? फ्रेशर्स के लिए मेरा ये संदेश है कि बहुत अच्छे संस्थान के अंदर आए हैं। यहाँ पर कला का, नृत्य का, वाद विवाद प्रतियोगिता का अनेक प्लेटफॉर्म उनके लिए हैं, जिसके अंदर काम करना चाहते हैं करें। इस महाविद्यालय से एक नामी कलाकार, खिलाड़ी निकल के गए हैं जिनका नाम आपको पता ही है। और मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे आए उनका उज्जवल भविष्य हो
उज्ज्वलमय हो और जीवन में तरक्की हो। धन्यवाद सर। अपने युग में सबको अनुपम ज्ञात हुई अपनी हालत, और अपने युग में सबको अद्भुत ज्ञात हुआ अपना प्याला। सर इस वर्ष जो हमारे नए छात्र आए हैं उसमें जो ब्लाइंड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है? देखो, मेरा संदेश सबके लिए है, खूब मेहनत करें। मेहनत का कोई भी दूसरा अल्टरनेटिव नहीं होता है। मेहनत करें, पढ़ें, समझें ठीक से, और चाहे वो दृष्टिबाधित बच्चे हैं, चाहे मेरे दूसरे बच्चे हैं, मेरे लिए सारे बच्चे समान हैं। इसलिए सभी बच्चों को मेरा यही कहना है, खूब मेहनत से पढ़ें, जो सपने लेकर आए हैं यहाँ हंसराज कॉलेज में उसको पूरा करके जाएं और एक कामयाब इंसान बनें। फिर भी वृद्धों से जब पूछा एक यही उत्तर पाया कि अब न रहे वह पीने वाले, अब न लगी वो मधुशाला, अब न रहे वह पीने वाले, अब न रही वो मधुशाला। शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, और अपेक्षा ये है कि जैसे हंसराज कॉलेज का रिजल्ट होता रहा, जो परिणाम हमारे विद्यार्थी देते रहे हैं, और हम अपेक्षा करते हैं कि ये जो नए आए हुए विद्यार्थी हैं उसी तरीके से बहुत बेहतरीन रिजल्ट देंगे, अच्छे परिणाम उनके आएँ, और जब अब तक के जो आए हैं उनसे भी अच्छे आएँ, ऐसी अपेक्षा रहेगी। सर एक क्वेश्चन और है कि देखा जाता है कि और जो कोर्सेज के साइंस कोर्सेज के जो बच्चे हैं वो हिंदी वालों को एक हीन दृष्टि से देखते हैं, तो आपका उसके बारे में? मुझे लगता है आप कम से कम आप इस तरीके के शब्द का प्रयोग ना करें, ज़्यादा बेहतर होगा। अपने आप को वो हीन समझे, हमें क्या लेना देना है, उन्हें हिंदी नहीं आती, ये उनकी हीनता है। जी सर, ये हमारी हीनता नहीं। बिल्कुल सर। जी देखिए, जो कि फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट आते हैं हमारे यहाँ, उनको लाइब्रेरी के बारे में उतना नॉलेज नहीं होता है। वो फर्स्ट टाइम आते हैं तो उनको ये लगता है ये किताब कहाँ होगी, ये किताब कहाँ होगी, ये उन्हें नहीं पता होता है। तो लाइब्रेरी वाले जितने भी स्टाफ हैं आपस में कोऑपरेट करने वाले हैं, बच्चों के साथ घुल मिल के उनका जहाँ तक संभव होता है पूरी मदद करते हैं। हाँ बिल्कुल। जहाँ तक हमारी लाइब्रेरी का सवाल है तो यहाँ पर हिंदी की अधिकतम मात्रा में किताबें हैं, और ऑल लेवल कॉलेजों से यहाँ पे आपको मैक्सिमम ज़्यादा ही किताबें मिलेंगी, और लगभग कोर्स की किताबें यहाँ पे उपलब्ध हैं। सर हंसराज में अब तक की आपकी यात्रा कैसी रही? हंसराज में अब तक की यात्रा बहुत बढ़िया रही, बड़ी सुखद यात्रा रही, और हंसराज की इस यात्रा में मुझे लगता है कि हंसराज एक खुला आसमान की तरह से है, और विस्तृत इसका क्षेत्र है। इसमें आप जितना उड़ना चाहें, जितना बढ़ना चाहें बढ़ सकते हैं, और हमने खूब इस यात्रा को एंजॉय किया है, खूब आगे बढ़ रहे हैं। सर आपको क्या लगता है आज के टाइम में जो युवा है उसे ऐसी कौन सी बात है जो आज के टाइम के युवा को पता हो? युवाओं के लिए एक संदेश। मेरा युवाओं के लिए मैं एक संदेश देना चाहूँगा कि आज का जो ज्ञान विज्ञान का युग है पहले चीज़ तो हमें उस ज्ञान विज्ञान को हम दरकिनार नहीं कर सकते, उसको अवॉइड नहीं कर सकते। हमें उसे सीखना होगा, हमें उसके साथ जीना होगा, और उसके साथ हमें जो मॉरल वैल्यूज़ हैं जो आज के समाज में बड़ी कमी होती जा रही है, जिसकी मॉरल वैल्यूज़ को और ज़्यादा अपने साथ लेकर आगे बढ़ना होगा, तभी हम आज के इस युग में सर्वाइव कर पाएंगे। नहीं तो मुझे लगता है बड़ा संकट की स्थिति हो सकती है। धन्यवाद। नए बच्चों के लिए स्पेशली सबसे पहले तो हंसराज कॉलेज में सभी का स्वागत है, और यही कहूँगा कि बस कॉलेज के माहौल से थोड़ा निकल के, स्कूल के माहौल से थोड़ा निकल के अब कॉलेज में आया, तो कॉलेज की थोड़ा एक साल तो पूरा दशा दिशा को समझने में ही लग जाता है। बेहतर है उसे समझें, और पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद तमाम सारी चीज़ों का अपना ध्यान रखें, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य की बात करें, चाहे फिर मानसिक स्वास्थ्य की बात करें। और जो छात्र बाहर से आए हैं दिल्ली में पढ़ाई करने के लिए, देखिए कुछ एम लेके आए हैं सब जो भी बाहर से आए हैं, तो मैं यही कहूँगा कि जो भी एम आपके मन में है, या जिस तरह के सपने आपने और अपने घर वालों ने देखे हैं उन्हें कंप्लीट करने के लिए जो भी आप कर सकते हैं वो करें। दिल्ली के एनवायरनमेंट को समझें, कॉलेज के एनवायरनमेंट को समझें, उसके अनुसार फिर अपना
भी रखें, पढ़ाई भी करें। चलिए, धन्यवाद। दुनिया वालों किंतु किसी दिन या मदिरालय में देखो कि दिन को होली रात दिवाली रोज मनाती मधुशाला। दिन को होली रात दिवाली रोज मनाती मधुशाला। मुसलमान और हिंदू है तो एक मगर उनका प्याला। मुसलमान और हिंदू है तो एक मगर उनका प्याला। एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनकी हाला। दोनों रहते साथ न जब तक, दोनों रहते साथ न जब तक मंदिर मस्जिद में जाते। बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद मेल कराती मधुशाला। बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद मेल कराती मधुशाला।